हाय एवरीवन, आ जाइए 1 से 22 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। हाल ही में किस समुद्री जल संधि की रक्षा करने के लिए सऊदी अरब और 13 देशों ने रक्षा गठबंधन बनाया है? तो बाबल मंदेब स्ट्रेट की रक्षा करने के लिए सऊदी अरब और 13 देशों ने मिलकर के रक्षा गठबंधन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत ने किस पड़ोसी देश के फवरा पेमेंट सिस्टम के साथ यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट शुरू किया है? भारत ने मालदीव के फवारा पेमेंट सिस्टम के साथ यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल कौन सा है? तो इसका नाम आईएनएस निपुण है। दानवीर पहल हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू करी है? क्या आपको पता है? तो यह पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू करी है। रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? राजस्थान बन गया। किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत के चेन्नई और मुंबई में अपना कैंपस स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने भारत के मुंबई और चेन्नई में अपना कैंपस स्थापित करने के लिए समझौता किया है। चर्चा में रही समुद्र मंथन योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से है, और समुद्र में गैस व संसाधनों की खोज करने के लिए समुद्र मंथन योजना को स्टार्ट किया गया है। पीएम मोदी ने हाल ही में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? आंध्र प्रदेश में किया है। विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर किस राज्य को सबसे अधिक मृत अंगदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो तमिलनाडु को। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का संबंध किस घोषणा पत्र से? तो इसका संबंध काशी घोषणा पत्र से। प्रशांत महासागर में स्थित नौरू देश का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नाम रिपब्लिक ऑफ नाउ एरा रख दिया गया है। हाल ही में 18 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे युवा प्रोफेसर बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो नॉर्थन थॉमस ने बनाया है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने संभाला है। रामसर साइट ग्लोब लेक किस राज्य में घोषित की गई है, जो भारत की 101वीं रामसर साइट है और उस राज्य की पहली रामसर साइट है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की पहली और भारत की 101वीं रामसर साइट है। ग्लोब लेक अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रतिष्ठित टूर डी फ्रांस फेम 2026 साइकिल रेस में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो हर्षिता जाखड़ बन गई हैं। ब्रिक्स 2026 की महत्वपूर्ण बैठकें भारत के किन शहरों में आयोजित हुई हैं? ब्रिक्स की शिक्षा शिखर सम्मेलन की बैठक भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई है। आपदा प्रबंधन की बैठक पुरी उड़ीसा में हुई है। ब्रिक्स की कृषि की बैठक इंदौर मध्य प्रदेश में हुई है। ब्रिक्स की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक चंडीगढ़ में हुई है। ब्रिक्स की अंतरिक्ष बैठक बेंगलुरु कर्नाटक में हुई है। ब्रिक्स की उद्योग की बैठक जयपुर राजस्थान में हुई है। ब्रिक्स की एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक तिरुवनंतपुरम केरल में हुई है। ब्रिक्स की संस्कृति की बैठक बनारस काशी में हुई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भोपाल में स्थित ICAR निषाद ने अफ्रीका स्वाइन फीवर के लिए कौन सा वैक्सीन विकसित किया है? तो इसका नाम MA104 है। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पारंपरिक भैरव यात्रा को राष्ट्रीय अमूर्त संस्कृति विरासत का दर्जा मिला है? तो यह जम्मू कश्मीर की भैरव यात्रा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला है। अगस्त 2026 में RBI की मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित रेपो रेट कितनी है? तो 5.25% है। अंतरिक्ष में उगाई गई चावल की पहली सफल फसल किस देश ने हासिल करी है? तो चीन ने हासिल करी है। केंद्र सरकार ने गोवर्धन योजना कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए कितना बजट निर्धारित किया है? तो 23,731 करोड़ रुपए का बजट कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसको गोवर्धन योजना के लिए बजट निर्धारित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले तीसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए? तो अनिल मेनन बन गए। उड़ीसा में परीक्षित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 की मारक क्षमता कितनी है? तो यह 4000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं की आधिकारिक सूची में किन खतरों को शामिल किया गया है? तो हीट वेव, जिसको लू बोलते हैं, और बिजली के गिरने को प्राकृतिक आपदा के आधिकारिक सूची के खतरों में शामिल किया गया है। इस्लामिक नेटो के रूप में प्रसिद्ध मक्का ज्वाइंट डिफेंस अग्रीमेंट किन देशों के बीच में हुआ है? तो यह पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच में हुआ है। निजी क्षेत्र का पहला स्वदेशी रॉकेट इंजन कौन सा है, जिसे एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका नाम एवरेस्ट है। 31 जुलाई 2026 तक भारत की गैर जीवाश्म ईंधन से बिजली बनाने की क्षमता कितनी पहुंच गई है? तो 300 गीगावाट पहुंच गई है।
2030 तक लक्ष्य है 500 गीगावाट बिजली बनाने का। हाल ही में परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के लिए हाई जंप में रजत पदक किसने जीता है? वसंत कुमार मेघवाल ने जीता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए प्रतिष्ठित डेरॉक मेडल 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो दीपक धर को सम्मानित किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हाल ही में जारी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो टर्म्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल है। भारत का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त और ISO 50001 2018 प्रमाणित पोर्ट कौन सा बन गया है? तो VO चिदम्बरम पोर्ट बन गया तमिलनाडु का। मौत की सजा को पूरी तरह से समाप्त करने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? तो लेबनान बन गया है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय को कौन से राष्ट्रीय पक्षी दान किए हैं? तो 5 मोर, जिसमें एक सफ़ेद और 4 नीले रंग के मोर को संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में भारतीय सरकार द्वारा दान किया गया है। भारतीय नौसेना ने अगली पीढ़ी का पेट्रोल वेसल श्रुति कहाँ पे लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया है। नागरिक बाजार सिविल मार्केट के लिए इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड द्वारा विकसित की गई स्वदेशी हाई रेजोल्यूशन दूरबीन का नाम क्या है? तो गरुड़ नाम है। हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस सूची 2026 में कौन सा परिवार शीर्ष पे रहा है? तो अंबानी परिवार रिलायंस का हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस सूची 2026 में टॉप पे रहा है। 15 अगस्त 2026 को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे लाल किले के प्राचीर से पहली बार क्या गाया गया है? तो पहली बार लाल किले के प्राचीर से वंदे मातरम का गान किया गया है। PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत CBDC आधारित DBT शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? चंडीगढ़ और दादरा व नगर हवेली बन गया है। एशिया की पहली रेगिस्तान नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तो डीसा गुजरात में की जा रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों को पहचानने के लिए लॉन्च किया गया AI मॉडल का नाम क्या है? तो इसका नाम श्रावणी है। भारतीय उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। रूस ने यूक्रेन के साथ औषध बैंक मामले में किस भारतीय को अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है? तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को रशिया ने यूक्रेन के साथ औषध बैंक मामले में मध्यस्थ नियुक्त किया है। 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी के साथ भारत के पहले वर्चुअल जू का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। लड़ाकू विमानों फाइटर जेट के इंजन निर्माण के लिए ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉय ने किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो रिलायंस के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य की तामीर बरनी नदी को मद्रास हाई कोर्ट द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो तमिलनाडु की तामीर बरनी नदी को मद्रास हाई कोर्ट द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई AI पहल का नाम क्या है? यशोदा AI है, जिसे जालंधर पंजाब से लॉन्च किया गया है। किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बांग्लादेश के। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक नई बेंच कहाँ खोलने को मंजूरी दी है? लद्दाख में। तीसरे बच्चे के जन्म पर महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश को बढ़ा करके 365 दिन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तमिलनाडु बन गया। सोनिया गांधी के जीवन संघर्षों पर आधारित हाल ही में जारी चर्चित पुस्तक का नाम क्या है? तो बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लाइफ है। बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लाइफ है। हाल ही में किस देश ने अपने प्रत्येक नागरिकों को 25,000 रुपये का AI डिविडेंड नगद देने की घोषणा करी है? तो ताइवान ने करी है। इस तरीके से मैंने 1 से 23 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।